ज्ञान चक्र प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। इसका स्थान आज्ञा चक्र के पीछे अंदर की ओर होता है। वैसे दिव्य दृष्टि भी यहीं पर स्थित होती है। दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र के अंदर थोड़ा ऊपर की ओर होती है। ज्ञान चक्र दिव्य दृष्टि से थोड़ा अंदर की ओर होता है। देखने में यह गोलाकार पहिए जैसा दिखता है। इसमें कई सारे आरे लगे होते हैं, मगर मैं आरों की संख्या नहीं बता सकता हूँ। इसके मध्य में एक आर पार छेद होता है, जैसे रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं, तथा मध्य में एक छेद होता है जिसमें धुरी फंसी होती है। इसी प्रकार ज्ञान चक्र में होता है। दिव्य दृष्टि वाला योगी ज्ञान चक्र देख सकता है, अथवा साधक भी अपनी साधना काल में ज्ञान चक्र देख सकता है। योगी किसी का भी ज्ञान चक्र देखकर आध्यात्मिक योग्यता की जानकारी कर सकता है। साधारण पुरुष जिसे अध्यात्म में रुचि नहीं है और बुद्धि का विकास भी अधिक नहीं हुआ है, ऐसे पुरुषों का ज्ञान चक्र स्थिर रहता है। तमोगुणी, नशा करने वाले, हिंसक स्वभाव वालों का भी ज्ञान चक्र स्थिर रहता है। जगह पर गोलाकार घूमता रहता है। साधना करने वालों का ज्ञान चक्र योग्यता के अनुसार धीमी व तीव्र गति से घूमता रहता है। योगियों का ज्ञान चक्र अति तीव्र गति से अपनी जगह पर घूमता रहता है। अत्यधिक विकसित बुद्धि वाले पुरुष जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता और मस्तिष्क से अधिक कार्य लेने वालों का भी ज्ञान चक्र योग्यता अनुसार धीमी गति से घूमता रहता है। मगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों का ज्ञान चक्र अति तीव्र गति से घूमता है। ज्ञान चक्र देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली कि इसका प्रयोग परकाया प्रवेश सिद्धि वाले और क्रिया योगी पुरुष आदि करते हैं। कुछ योगी अपना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकालकर अंतरिक्ष में सूक्ष्म शरीर द्वारा विचरण करते हैं। फिर उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर आ जाता है। स्थूल शरीर से निकलते समय ज्ञान चक्र के मध्य में जो छिद्र होता है, अपने सूक्ष्म शरीर को इसी छिद्र के माध्यम से प्रवेश करा देते हैं और छिद्र के उस पार निकल जाते हैं। उस पार निकलने पर योगी स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। फिर योगी अपनी इच्छा अनुसार विचरण करके वापस आ जाता है। ऐसी अवस्था में स्थूल शरीर नष्ट ना किया जाए तो स्वयं से नष्ट नहीं होता है। योगी काफ़ी अंतराल के बाद भी अपने स्थूल शरीर में वापस आ सकता है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने की क्रिया स्वशासन मुद्रा में की जाती है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने के बाद स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध बना रहता है। इसी कारण स्थूल शरीर स्वयं नष्ट नहीं होता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में वापस आ जाता है, तब ज्ञान चक्र के उसी छिद्र से वापस आता है जिस प्रकार वह बाहर गया था। उसी प्रकार उल्टी प्रक्रिया करके वापस आता है। यह क्रिया ज्ञान द्वारा बताए जाने के अनुसार है, स्वयं पूरी तरह से सिद्ध नहीं है। जब गुरु अथवा मार्गदर्शक भ्रुकुटी पर शक्तिपात करता है तो ज्ञान चक्र पर भी शक्तिपात का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान चक्र पर प्रभाव पड़ने से सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सम्मोहनकर्ता अपना प्रभाव डालने के लिए ज्ञान चक्र अथवा मस्तिष्क पर दृष्टि केंद्रित करता है। इससे स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कुछ साधकों को अपना ज्ञान चक्र दिखाई नहीं दिया हो। यदि आपकी साधना उच्च अवस्था में है तो प्रयास कीजिए, आपको ज्ञान चक्र अवश्य दिखाई देगा। यदि फिर भी आप असफल रहें तो आप दिव्य दृष्टि का प्रयोग कीजिए, तब आप देखेंगे यह ज्ञान चक्र बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उस समय ज्ञान चक्र अपने स्थान पर तीव्र गति से घूमता हुआ दिखाई देगा। वैसे कुंडलिनी स्थिर होने से पहले आप इसके विषय में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दिव्य दृष्टि से इस प्रकार के दृश्य कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि साधक उस समय कारण शरीर में होता है, उसका संबंध ज़्यादातर कारण जगत से रहता है। इसलिए बेहतर है कि कंठ चक्र खुलने के बाद और ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले इसके विषय में जानने का प्रयास करें।